गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, संगत से यही दरखास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, ये जो साखी है एक बुजुर्ग सत्संगी की साखी है जो बाबा जी से नामदान लेने के लिए पहुंचा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि ये जब बाबा जी नामदान की देते हैं तो उसके लिए बाबा जी नामदान से पहले शांति करते हैं। तो सात संगत जी, इस बुजुर्ग को बाबा जी बार बार बाबा फिर आई क्यों कह रहे थे। सात संगत जी, ये जो बुजुर्ग था इसकी उम्र तकरीबन 75 साल की थी और ये जो है डेरे के पास रहिए शहर का रहने वाला था। और सात संगत जी, एक दिन वह अपने घर वालों से कहता है कि मैंने डेरे के बाबा जी का बड़ा नाम सुना है तो मैं वहाँ पर नामदान लेने जा रहा हूँ। घर वाले हैरान परेशान और कहते हैं कि ये आपका कौन सा समय है नामदान का लेने का। जब नामदान लेने का समय था तो आपने लिया नहीं, अब ये जो है आप लेने जा रहे हो। उस बुजुर्ग को कम सुनाई देता था। वो कहता है क्या कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसकी बीवी कहती है कि तुम्हारे जो है बेटा कह रहा है कि अब नामदान लेने का क्या फ़ायदा। वह कहता है ये कौन सी किताब में लिखा है कि जब हम बुजुर्ग हो जाएं तो नामदान नहीं ले सकते। डेरे में तो नामदान की कोई भी जो है उम्र नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ नामदान के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी बीबी कहती है कि आप अकेले कैसे नामदान के लिए जा सकते हैं, आप किसी को ले जाएं। तो वह कहता है कि जब हमने ये संसार भी अकेले छोड़कर जाना है तो इसमें कौन सी नई बात है, आगे भी तो मैं अकेला ही जाता था ना। तो वह कहती है कि लगता है बाबूजी बात को नहीं मानेंगे। तो उसकी माँ कहती है अच्छा ऐसा करिए, आपको आपका बेटा जो है वह बस अड्डे तक छोड़ आता है, आप उससे चले जाना। तो वह कहता है ठीक है, तू मेरे को बस अड्डे तक छोड़या, मैं खुद चला जाऊंगा। तो इतना कहकर वह अपने पिताजी को बस स्टैंड तक आता है। और सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि रैये शहर से और भी जो थे वह सत्संगी नामदान लेने के लिए जा रहे थे। तो उसके हाथ में नामदान की पर्ची थी। तो वह कहते हैं कि उसके साथ वाली सीट पर बैठ गए। तो वह कहते हैं कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं डेरे जा रहा हूँ नामदान लेने। तो वह कहता है क्यों, क्या बात हो गई। तो वो कहता है बाबा आपके पास नामदान की पर्ची है। तो वो कहता है हाँ हाँ है। वह अपनी जेब ऊपरली देखता है, नीचे देखता है, उसे पर्ची नहीं दिखाई देती। वह कहता है बिना नामदान के पर्ची के आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो वो कहता है मैं अभी लेकर आया हूँ, पता नहीं मेरी कहाँ पर रह गई है। तब वह जो है इधर उधर अपनी जेबों को खोलता है और पर्ची मिल जाती है। और वह पर्ची लेकर जो है वह कहता है कि ये देखो मेरी पर्ची मिल गई। वह कहते हैं अच्छी बात है। तो वह कहते हैं बाबा आपको इतनी देर के बाद नामदान का कहाँ से जो है पता चला। तो वह कहता है कि जब बाबा जी कहते हैं जब हो आप नामदान ले सकते हो। तो वह तो कहता है हाँ पापा ये तो बात ठीक है। तो वह कहते हैं हम भी डेरे जा रहे हैं, हम भी नामदान जा रहे हैं। तो वह कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वह सब नामदान लेने के लिए चले जाते हैं। डेरे पहुंचते हैं, वहाँ पर जो है नामदान के लिए लाइनें लगाई होती हैं। सबसे पहले सबकी पर्चियाँ
देखकर ही उन्हें पंडाल के अंदर एंटर किया जाता है। ये बुजुर्ग भी पर्ची दिखाता है और इसे एंटर किया जाता है। और जो है इस बुजुर्ग को कम सुनाई देता है। वह लड़की उसे वहाँ जाने को कहती है, जो सेवादार बीबी थी, तो वह इस साइड को चला जाता है। सेवादार बीबी उसे पकड़ के कहती है, बाबा यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना है, वो बीबियों की लाइन है। तो वह कहता है अच्छा। तो वह वहाँ पर बैठ जाता है। जब नामदान दिए जाता है तो बाबा जी सारे जो है उनकी शांति करते हैं। तो इस बुजुर्ग की भी शांति के लिए किया जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बाबा फेर आवी। तो ये जो है वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर हिलता ही नहीं। सेवादार उसे हिलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह फिर नहीं हिलता। बाबा जी कहते हैं कि बाबा मैंने आपसे कहा है फेर आएंगे, तो फिर वो हिलता ही नहीं। और तीसरी बार जब बाबा जी कहते हैं फेर आई, वह जो है हिल जाता है और फेरा लगाकर जो है पंडाल का वही लाइन पर खड़ा हो जाता है। बाबा जी बाकियों की छांटी कर रहे थे तो ये वहाँ पर खड़ा था। बाबा जी कहते हैं कि मैंने आपको कहा था दोबारा आए, तो फिर आप फेरा ला के फिर आ गए। तो वो कहता है कि आपने ही तो कहा था फिर जो है पंडाल का फेरा ला कर आई, मैं फेरा ला कर आया हूँ। तब वह कहता है कि बाबा जी मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। बाबा जी हंसने लगे, कहते हैं कि ये अच्छा बहाना है। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा आपकी उम्र कितनी हो गई? वो कहता है बाबा जी मेरी 70 साल उम्र हो गई। बाबा जी कहते हैं अगर आपको कम सुनाई देता है तो आप नामदान के जो है कैसे लेंगे? तो वो तो कहता है बाबा जी आप माइक में बोलेंगे। और बाबा जी आपकी मौज है, ये नामदान के अक्षर को सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। इसी तरह जो है वह खुश हो गए। और बाबा जी कहते हैं चलो ऐसा करो, अब वहाँ पर बैठ जाओ जहाँ नामदान की लाइन जो है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो खड़े हो जाना, मैं आपके पास आकर जो है आपको बता दूंगा। तो वह कहता है ठीक है। बाबा जी बिना माइक के सबको नामदान की बख्शीश देते हैं, लेकिन इस आदमी को कुछ प्रॉब्लम होती है, वह खड़ा हो जाता है। तब बाबा जी कहते हैं हाँ जी बाबा जी आप क्या प्रॉब्लम हो गई? तो वह बाबा जी के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं लगी। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं जो आपको समझ नहीं लगी मैं आपको बता देता हूँ। और बाबा जी जो है उसके कान में थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं, जिससे उसे सब समझ आ जाती है। तब वो कहता है कि बाबा जी अब मुझे समझ आ गई। बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात की तो समझ आ गई है, लेकिन आपने भजन सिमरन भी ज़रूर करना है। तो वो कहता है बाबा जी आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, भजन सिमरन तो हम करेंगे ही, और भजन सिमरन तो मैंने आपने लिए करना है। बाबा जी कहते हैं आपको इतनी देर के बाद जो है नामदान की सोची कैसे आई? वो कहता है बाबा जी सोची तो बड़े समय की थी, लेकिन क्या करूं, घर से निकला ही नहीं जाता था, कोई ना कोई काम जो है वह अड़कर रह जाता था। बाबा जी कहते हैं जब इतने सालों से काम अड़ रहे थे तो अब कैसे तो आपके काम जो है हो गए और आपका डेरा आने हुआ? तो वह कहता है बाबा जी आपको तो पता है ये मालिक की मौज है, जब उसका हुक्म होगा तभी तो हमें नामदान की बख्शीश होगी, बिना हुक्म के तो कुछ भी नहीं होता। बाबा जी की बात सुनकर वह रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं क्या? वो कहता है बाबा जी मेरी उम्र 75 साल हो 70-75 साल है और मैंने नामदान ले लिया है, तो मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि क्या मैं सिमरन कर पाऊँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये बात तो आपको पहले सोचनी थी। बाबा जी कहते हैं मालिक
आपने ही हमें नामदान दिया है और आप ही हमें इस योग्य बनाएंगे कि हम सिमरन कर सके। बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान देना मेरे हाथ में है, सिमरन करना नहीं, सिमरन तो आपके हाथ में है। तो वो कहता है बाबा जी मेरे से चौंकड़ी मारकर बैठा नहीं जाता, तो मैं कैसे बैठूं। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप बेड पर सराहनी लगाकर टांगे जो हैं सीधी कर कुर्सी पर बैठकर भी आप सिमरन कर सकते हैं। आपने अपने अंदर जो है वो ध्यान लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है मालिक आप सच कहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहा। तो वह कहता है बाबा जी कहते हैं बेटा अब सब अपने अपने घर जा सकते हैं। वह जो है अपने घर नहीं गया बल्कि डेरे की एक सड़क पर बैठ गया। तब एक सेवादार कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो इतनी धूप है। तो वो कहते हैं कि मैंने नामदान ले लिया है, अब मेरा घर जाने को दिल नहीं करता। तो वह सत्संगी बीबी कहती है कि बाबा जी सत्संग जो आपको घर तो जाना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि मेरा घर जाने को दिल नहीं कर रहा। तब वह कहती है क्या कोई बात हो गई है। तो वो कहता है कि मैं अगर घर जाकर नामदान के अक्षरों को भूल गया तो वो कहती है कि बाबा जी ऐसा नहीं होगा, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और ये भूलते ही नहीं। बाबा जी की इतनी बख्शीश होती है कि वह किसी को भूलने नहीं देते। वह कहता है कि मैं घर जाने से पहले एक बार बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। तो वह कहते हैं कि बाबा जी अभी रेस्ट कर रहे होंगे, संगत को नामदान देकर वह थक गए हैं तो वह थोड़ी सी रेस्ट कर रही हैं। तो वह कहता है अच्छा जब बाबा जी फ्री होंगे तो उनसे कहेंगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब वह कहते हैं कि ठीक है। और वह सेवादारनी बीबी दूसरी सेवादार के पास गई और कहती है कि ये आदमी ऐसा कह रहा है, ये बुजुर्ग। तब वह कहते हैं कि बाबा जी से अभी इस वक्त बाबा जी को कहना सही नहीं होगा। तो वह कहती है अगर बाबा जी को ना बताया तो भी गलत होगा, ये बुजुर्ग धूप में बैठे हैं, हिल नहीं रहे। तब एक सेवादार जो है बाबा जी के पास जाता है और उस बुजुर्ग के बारे में बताता है जो आज पंडाल में नामदान लेने आया था। बाबा जी खुद उस बुजुर्ग के पास आते हैं और कहते हैं बाबा आप गए नहीं। तो वो कहता है कि बाबा जी मैंने नामदान ले लिया है, अब मेरा घर जाने का दिल नहीं करता। बाबा जी कहते हैं बेटा यहाँ पर जो भी आता है उसका घर जाने को दिल नहीं करता, लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वह कहते हैं बाबा जी कि आप मुझे यहीं पर रख लो। बाबा जी कहते हैं बेटा जब नामदान की कमाई करोगे तो आप हमेशा ही मुझे मेरे पास पाओगे और किसी बात की चिंता मत कीजिए, घर जाइए और नामदान की कमाई कीजिए। बाबा जी एक सेवादार को कहते हैं इनसे इनके घर वालों का नंबर ले लीजिए, उन्हें फ़ोन कर दीजिए, मेरे को लगता है कि या इनको जो है घर जाने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। तब एक सेवादार बीबी उनसे उनके घर वालों का नंबर लेती है। वह कहता है कि मेरे पास एक फ़ोन है, उसके अंदर मेरे बेटे का नंबर है। तब जो है वह बीबी उस नंबर से उनके बेटे को फ़ोन करती है। बेटा दौड़ा चला आता है और अपने पिताजी को लेकर घर चला जाता है। घर जाते उस जो है बुज़ुर्ग ने समय व्यर्थ नहीं किया और नाम की कमाई शुरू कर दी। साध संगत जी हम नामदान लेकर आते हैं और नाम की कमाई शुरू नहीं करते, हमें भी नाम की कमाई शुरू करनी होगी। इतनी मुश्किलों के बाद नामदान मिला है तो उसकी कमाई करना आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नामदान के लिए तरसते हैं। आपको मिला है, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ संगत जी, समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।